इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में जानेंगे आज। और जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि शब्द के बाद सेंटेंस के बारे में जानेंगे। चलिए तो शब्द का सेंटेंस को जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस का हिंदी होता है, सेंटेंस को हिंदी कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है, ठीक है। सेंटेंस का पहले सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे, सेंटेंस होता क्या, पहले हिंदी में डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद इंग्लिश में, ठीक है। तो सेंटेंस शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो फिर से देखेंगे, शब्द या शब्दों का, शब्द का डेफिनेशन पिछले वीडियो दिया है, पिछले वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं शब्द क्या है, ठीक है। तो शब्द जैसे हो गया बॉय, गर्ल्स, ये सब क्या है, शब्द है। शब्दों का ऐसा समूह, शब्द या शब्द है, यहाँ पर क्या है, शब्दों है। शब्द मतलब कोई अकेला शब्द है, ठीक है। शब्द मतलब कोई अकेला शब्द है, सिंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्दों, शब्दों कहने का अर्थ मतलब क्या होता है, बहुत सारे शब्द है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह, समूह एक आदमी है, समूह नहीं कहलाएगा। दो आदमी है तो दो से अधिक, जब व्यक्तियों का जब व्यक्ति आपस में बैठकर या कोई भी जीव जब दो से अधिक हो जाए तो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किसका समूह का बात हो रहा है, तो किसका समूह का बात हो रहा है, शब्दों के समूह का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, शब्दों के समूह का बात हो रहा है। मतलब बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द मिलकर समूह का, शब्दों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे शब्द मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं और बहुत सारे शब्दों मिलकर सेंटेंस मतलब वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। जिस प्रकार वर्ड्स का पूरा मतलब अर्थ निकलता है, ठीक उस प्रकार सेंटेंस का क्या पूरा, अर्थात वाक्य से पूरा अर्थ निकले। तो समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। वाक्य यानी कि वैसा शब्दों का समूह, शब्दों का शॉर्ट में डिफिनेशन क्या हो जाएगा, शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अर्थात वाक्य कहलाएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं क्या होता है। ए वर्ड और ए ग्रुप, ए वर्ड और ए group of words which makes complete since each called a sentence। फिर से एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete since each called a sentence। अर्थात शब्दों के समूह से किसका निर्माण होता है, सेंटेंस का, वाक्य का निर्माण होता है। एग्जांपल में देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर क्या है, कम सिंगल वर्ड है, क्या कहलाएगा, सिर्फ वर्ड्स कहलाएगा। आगे देखते क्या है, जैसे बताए थे दो या दो से अधिक होगा, समूह कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्ड होगा तो शब्दों का समूह कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल है, कम, एक शब्द है, एक वर्ड है। जैसे ही क्या हो जाएगा, एक से अधिक हुआ, क्या कहलाएगा, शब्दों का समूह कहलाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो कम मिस क्या होता है, आना। कम मिस क्या होता है, आना। वर्ड है, इसका अर्थ निकल रहा है, वर्ड कहलाएगा ये। उसका क्या है, कम हियर, यहाँ पर सिंगल है तो क्या वर्ड कहलाएगा। अब क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, मतलब एक से क्या हो गया, अधिक होते, ये क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस। मतलब ये सिर्फ वर्ड्स कहलाएंगे, ऊपर जो लिखा सिर्फ वर्ड्स कहलाएंगे। बाकी वाले इसके जो नीचे हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। क्योंकि ये क्या है, एक से अधिक वर्ड्स है, एक से अधिक शब्द है, इसलिए सभी क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है, वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। तो कम हियर,
कम हियर मतलब क्या होता है, यहाँ ना पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है कि यहाँ आओ, किसी को बुला रहे हैं, कहीं पे खा रहे हैं, क्या बोलते हैं, कम हियर। क्या बोलते हैं, कम हियर मतलब कहते हैं कि यहाँ आओ, पूरा अर्थ निकल रहा, पूरा मीनिंग निकल रहा, समझ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। वही है प्लीज कम हियर, ऐसे बुलाए नहीं आया, इग्नोर कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, इमोशनल वाला वर्ड का यूज करेंगे, इमोशनल वर्ड का यूज करेंगे, जैसे कि कहेंगे प्लीज कम हियर, उसको लेके रिस्पेक्ट कर रहा है, जा मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, जाकर मिल ही लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज कम हियर, थोड़ा इसमें क्या हो गया, इससे थोड़ा इसमें क्या पड़ रहा है, प्रेशर थोड़ा पड़ रहा है, तो उसको आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा पर मीनिंग थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछते हैं, किसी कोई सामने इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, पूरा पूरा अर्थ निकलेगा, उसको समझ में आएगा, पूरा पूरा अर्थ निकलेगा, तब तो किसी को अगर सामने वाला समझ में आएगा, तभी तो उसका क्या करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे यहाँ पर अपना नाम लिख चुके हैं, इसको बताएंगे माय नेम इज विक्की कुमार, मेरा नाम क्या है, विक्की कुमार है। तो कब ये क्वेश्चन का आंसर दिया, जो पूरा उसको क्या समझ में आया, सेंटेंस समझ में आया, प्रश्न समझ में आया, तब उसी के अनुसार हुआ पूरा पूरा अच्छे से क्या किया, वह उस सेंटेंस का, उस वाक्य का प्रश्न का क्या किया, जवाब दिया, कहा कि माय नेम इज विक्की कुमार, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। कृपया लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है C CCC72C, CCC, या नहीं आया तो उससे पहले लगा दीजिए @CCC72C। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर अगले क्लास में अगला बेसिक ग्रामर में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।